इलाके में लोगों ने एकजुट होकर पुलिस पर ही हमला कर दिया। एमसीडी का हथौड़ा चलता हुआ नजर आ रहा है, उन तमाम इमारतों को गिराया जा रहा है। और यहां पर आप गलियों का हाल में खास तौर पर आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से गलियों पर आपको गंदगी ही गंदगी नजर आएगी, आपको जहां तक आपकी नजरें पहुंच पाएगी। 3 साल पहले मेरे को ही गाय ने मारा था खड़े हुए घर के आगे और पटक पटक के दिया था। और ये कार्रवाई बहुत अच्छी हो रही है, ये तो बहुत पहले होनी चाहिए जो आज हो रही है। मेरे खुद गाय ने उठा के और पटाख देने पटक दिया था। अपने तो वीडियो भी है बॉस कि वो जो गाय ने फेंका था 4 मंजिल हाँ ये कह क्या सकते हैं। सामान आप निकाल पाए हैं अभी? कुछ भी नहीं, मौका ही नहीं मिला निकालने के लिए। खाना पीना, बच्चों के दूध सारे उसी में। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के केशवपुरम इलाके के अंतर्गत आने वाले तिरीनगर के बैरमखा गांव में है, जहां पर अवैध तरीके से डेयरियां चलाई जा रही थी। गायों को रखा जाता था, गायों का दूध निकाला जाता था और उसके बाद गायों को सड़कों पर आवारा छोड़ दिया जाता था, जिसके बाद गाय कभी तो लोगों को टक्कर मार देती थी, कभी लोगों को सींग मार देती थी, लोगों को पटक देती थी सड़कों पर, जिसकी वजह से लगातार समस्या बढ़ती जा रही थी। इन तमाम समस्या को देखते हुए एमसीडी द्वारा इस इलाके में बड़ी कार्यवाही की गई। जिस वक्त एमसीडी के अधिकारी इस इलाके में पहुंचे कार्यवाही के लिए, इलाके में लोगों ने एकजुट होकर पुलिस पर ही हमला कर दिया। जिसके बाद आप लोगों को बताते चलें कि ये घटना इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तकरीबन 5 लोग बताए जा रहे हैं, 5 अधिकारी बताए जा रहे हैं पुलिस और एमसीडी के, जो कि मौके पर घायल हो गए। जिसके बाद इस इलाके में अलग अलग जितने भी ऐसे लोग थे जो अवैध तरीके से डेयरियां चला रहे थे, अवैध तरीके से गायों को रख रहे थे, यहाँ सड़कों के हालात देख पाएंगे कितने ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। यहीं पर अब लगातार जिन भी घरों पर अवैध तरीके से गायों को रखा जा रहा था, डेयरियां चलाई जा रही थी, वहां पर हथौड़े की कार्यवाही, एमसीडी का हथौड़ा चलता हुआ नजर आ रहा है। उन तमाम इमारतों को गिराया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा देता हूं। और लगातार ये जो कार्यवाही है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस पर यहां हमला हुआ था, एमसीडी अधिकारियों पर यहां पर हमला किया गया, जिसके बाद ये बड़ी कार्यवाही यहां पर की जा रही है। और यहां पर आप गलियों का हाल में खास तौर पर आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से गलियों पर आपको गंदगी ही गंदगी नजर आएगी, आपको जहां तक आपकी नजरें पहुंच पाएगी। अब यहां पर ये 100 मीटर का लगभग ये पूरा की पूरा दायरा है, जिसको बैरिकेटिंग लगाकर बंद किया गया है। और अंदर इसी 100 मीटर दायरे के अंदर अंदर ये पूरी जो कार्यवाही है वो की जा रही है। क्या कुछ समस्याएं होती थी जो डेयरी यहाँ पर थी, जिस तरीके से गायों को बांधा जाता था? समस्या तो यही है, जो भी है मतलब ये गोबर ओबर पड़ा रहता था, यहाँ आने जाने की दिक्कत थी। तो गलियों में बांधा जाता था क्या गायों को? गलियों में तो खैर मैंने देखा नहीं, बाकी रोडों पे तो देखा। आप क्या इस कार्यवाही से खुश हैं आप लोग? बिल्कुल खुश हूँ। ये लगभग 3 साल पहले मेरे को ही गाय ने मारा था खड़े हुए घर के आगे और पटक पटक के दिया था। और ये कार्रवाई बहुत अच्छी हो रही है, ये तो बहुत पहले होनी चाहिए जो आज हो रही है। अब इन जैसे कि गायों को एमसीडी पकड़ रही है, क्या गायों के लिए सरकार को कोई व्यवस्था की जानी चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता गौशाला तो बनी हुई है पहले से ही, है? गौशाला में भेजनी चाहिए। अच्छा, सड़कों पर जो आवारा गाय घूमती हैं, क्या लगता है ये किसकी वजह से हो रहा है ये सब? जिन्होंने पाल रखी है उनकी वजह से हो रहा है। तो क्या करते हैं, जैसे गाय पाल लेते हैं उसके बाद फिर ये लोग गाय को क्या दूध निकाल कर छोड़ देते हैं? दूध निकाला और छोड़ दी सरकारी बना के बाहर सड़कों पर घूमने के लिए। पॉलिथीन वगैरह खाती रहती है, पॉलिथीन वगैरह खाती रहती है, गंदी गंदी चीजें खाती रहती है। जो कबाड़ा फवाड़ा मिलता है वो खाती है, कोई खाना पीना तो मिलता नहीं है। अब जो भी है मतलब इनको फार्म को जो पाली हुई गाय उनको पालते हैं, फिर दूध निकाल के छोड़ देते हैं। घर में बांध के रखो, उन्हें खिलाओ, पेट भर के दूध पियो, वो बात होती है जो किसी को तंग ना करे। मेरे बाप का कूला टूट गया था, गाय ने मार दिया था। हाँ आपके इलाके में ज्यादातर लोग पीड़ित हैं जिनको गाय मार? हाँ, एक तो बिल्कुल सच्चाई है। देवाराम में एक चक्की वाला था, उसको भी गाय ने मारा था, वो मर गया था वो भी।
मेरा ये बहुत पोता केस ये हुए हैं, सारा बहुत केस हुए, पर कोई सुनाई नहीं होती। तो छोटे यहाँ पर क्या गाय पाल लेते हैं, दूध निकाल कर छोड़ देते हैं हाँ बस दूध बेचते हैं झड़ाके से, और क्या करते हैं। और गायों को जब आवारा छोड़ दिया जाता हाँ गलियों में छोड़ते हैं, देखो ना, गोबर हम उठाए, सफाई हम करें, दूध वो पिए। मेरे खुद गाय ने उठा के और पटाख दिल्ली पटक दिया था। मेरे तो वीडियो भी है बॉस। अब मेरे जी से जानो कि मुझे गाय ने फेंका था 4 फ्लोर 4 फुट, फिर मैं नीचे। मकान है जिसे तोड़ा गया है। एक मैंने पीछे वाली गली में एक मकान मैंने दिखाया था, और यही सामने एक और गली है जिस गली में पूरे के पूरे मकान को तोड़ा गया है। एमसीडी का जो हथौड़ा है वो इस मकान पर चला है। ये डेयरी थी जहां पर अवैध तरीके से जो गाय थी उनका पालन होता था, दूध बेचा जाता था, और उसके बाद गायों को सड़कों पर आवारा छोड़ दिया जाता था। मैं एक और समस्या आपको यहाँ की दिखाऊंगा, किस तरीके से लगातार सड़कों पर आपको गंदगी ही गंदगी नजर आएगी, और कहीं ना कहीं पूरे इलाके में लोग परेशान थे। मैंने लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, जनता क्या कुछ कह रही है, वो आपको मैंने सुनवाया है। ये जो कार्यवाही हुई है इससे आप लोग खुश हैं क्या? नहीं जी, क्यों? ये जो हम लोग किराएदार हैं जी, हमारा तो देखो सारा सामान बच्चों को निकाल दिया बाहर, और सजे तो करते हैं गाय वाले गुजर उधर। आप किराएदार लोग का क्या कसूर है? सारे सामान अंदर पड़ा, किसी बच्चे को जाए नहीं दे रहे अंदर। अच्छा, आप लोग इस घर में रहा करते थे जो घर गिराया गया है? हाँ, हाँ जी हाँ, किसका मकान है ये महावीर का महावीर मकान। सिंह का, महावीर सिंह का। तो आप लोग अब बेघर हो गए हैं? हाँ जी, ये भी तो रोड पर खड़े हैं, सारा सामान अंदर ही पड़ा। अब ये भी बताइए ना। हाँ, ये कह क्या सकते हैं। सामान आप निकाल पाए हैं अभी? कुछ भी नहीं, मौका ही नहीं मिला निकालने के लिए। खाना पीना, बच्चों के दूध सारे उसी में, और सब में हम लोग सब बाले बच्चे बाहर खड़े हूँ। अब हम लोग के क्या दोष है? क्या उसी मकान में डेयरी चला करती थी? नहीं, अलग, उसमें अलग है, अलग अलग है। हम लोग किराया पर रहती हूँ, अलग है डेयरी। डेयरी उसी बिल्डिंग में नीचे चलती थी? नहीं, उसमें नहीं है। वो बगल वाले में चलती है, बगल वाले में जिसमें हम रहते हैं उसके बगल वाले में चलती है। तो आपका घर भी तोड़ा जा रहा है? हाँ उसमें वो भी गुजरों का ही है, इसलिए तोड़ा जा रहा है। तो वो उन्हीं लोगों का है जो गाय पाला करते हैं? हाँ जी हाँ जी, हाँ, उन्हीं लोग के है। हमारा लोग के कौन दोस्त? हम लोग तो किराएदार आदमी किराए है। पे रहते हैं। 40 साल से इसमें रह रही हूँ। तो एक मकान है जिसके अंदर डेयरी चलती है और एक मकान है जिसमें किराएदार है। जी हाँ जी। देखिए, बताया जा रहा है यहीं पर गाय रहा करती थी, और आप देख पाएंगे प्रशासन द्वारा यहाँ पर सील लगा दी गई है, और ये वाला गेट भी है, बगल में एक और गेट है, यहाँ पर भी सील लगा दी गई है। पीछे से रास्ता हुआ करता था, गाय जो है, गायों को जो है गलियों के सहारे लेकर और गली के अंदर से पीछे वाले डोर से एंटर किया जाता था, और इसी पूरे हॉल के अंदर जो दूध निकालने का जो पूरा की पूरा डेयरी का कारोबार था वो किया जाता था, जिस पर इस वक्त एमसीडी और प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। तो इलाके में गंदगी का आलम भी लगा हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही इस पूरे के पूरे इलाके में कहीं ना कहीं ये जो अवैध डेयरियां चलाई जा रही थी, जिस तरीके से अवैध तरीके से गायों का पालन किया जा रहा था, और उसके बाद सिर्फ मतलब के लिए पालन किया जा रहा था। गायों को रखते थे, गायों का दूध निकालते थे, और उसके बाद गायों को सड़कों पर ठोकरे खाने के लिए छोड़ देते थे। वो गाय सड़कों पर किसी पर भी हमला कर देती थी। आज एमसीडी ने गायों को लिया है, अपनी गायों को यहाँ से उठाया है, और उसके बाद जितने भी मकान थे जहां पर यह अवैध कार्य किया जा रहा था, उन मकानों पर कार्यवाही की गई है, एमसीडी का हथौड़ा चलाया गया है। पर देखना ये होगा कि आज जिस तरीके से कार्यवाही हुई है, आज जिस तरीके से इस पूरी समस्या का समाधान करने की जो कोशिश है वो प्रशासन ने की है, प्रशासन पर हमला भी हुआ ऐसे में। अब देखना ये होगा कि इस पूरी घटना के बाद प्रशासन आगे किस तरीके की सतर्कता रखेगा। क्या आज जब ये समस्या का समाधान हो जाएगा, उसके कुछ ही दिनों बाद दोबारा से ये जो अवैध धंधा था कहीं शुरू तो नहीं हो जाएगा? देखने का अलग अलग विषय रहेगा, और इलाके के जो लोग हैं वो भी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, और पुरजोर तरीके से इन तमाम अवैध तरीके से जो डेयरियां चल रही थी इनका विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी खबर दिखाई, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कहीं ना कहीं गाय में जिस तरीके से कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का जो वास है वो गाय के अंदर होता है, तो गायों के लिए सरकार को एक अलग तरीके की व्यवस्था बनानी चाहिए। गायों को अच्छे गौशाला में रखे जाना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के हत्थे गायों को चढ़वाना चाहिए कि जो लोग गायों का दूध तो निकाल लेते हैं पर उसके बाद गायों को सड़कों पर छोड़ देते हैं।
और गाय दर दर ठोकरें खाती हैं। गाय जो है वो पन्नियां खाती हैं, गाय कचरा खाती हैं और उसके बाद गायों की मौत भी हो जाती है। तो आज इस पूरी खबर को मैंने आपको दिखाया है। आप इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।